ठीक है, हो गया। चलिए स्टार्ट करें। छोड़ दो ना तो सब आ जाओ इधर बेंच में। शुरू हो गया सर। हो गया, टाइम दिखाया, देखिए पीरियोडिक टेबल। चलो अब उसे परेशान रहेगा, छोड़ो ना, कम सम ज़्यादा है, चलता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पूरा बोर्ड नहीं दिखा रहा ना सर ऊपर का, इसको थोड़ा नीचे छोड़ दो वो किसके लिए कर रहे हैं अब, ठीक है तुम छोड़ दो, गोली मारो, इसको पढ़ना है ना अपने मैसेज करेगा। पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल किसका है? क्लास 11 का है, ठीक है। पहले समझना बात को, हम लोग रियल लाइफ में टेबल क्यों बनाते हैं? जैसे आप मान लीजिए किचन वगैरह में जाओ तो किचन में देखिए कि सबका डब्बा अलग होता है, सबका भाषण होता है, ठीक है। डब्बा इसलिए अलग करते हो, अगर आपको सॉल्ट निकालना तो आसानी से सॉल्ट निकाल सकते हो, चीनी निकालना तो चीनी निकाल सकते हो। अगर आप किताब वगैरह का अरेंजमेंट करते हो, देखते हो क्या फिजिक्स का इधर करते, केमिस्ट्री का इधर करते, मैथ्स का अलग करते हो, फॉर टू द सिंप्लिसिटी, फॉर टू द सिंप्लिसिटी, ठीक है। हुआ क्या कि यह जो केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन हुआ, नया नया सब्सटेंस, नया नया एटम का इन्वेंशन होना स्टार्ट हो गया, नया नया एटम का इन्वेंशन होना स्टार्ट किया, तो उसको बोला कि रखा है कैसे? कुछ ऐसा भी एटम्स आ रहा था जिसका प्रॉपर्टी लगभग सेम हो रहा था। जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करने के लिए गया तो देखा कि दोनों की प्रॉपर्टी लगभग क्या है? सेम, ठीक है। अगर एक का प्रॉपर्टी अगर जानता है सोडियम का, पोटेशियम का प्रॉपर्टी जान लेगा, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना एलिमेंट है? हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स है। जिस वक्त कहानी हमारा स्टार्ट हुआ वो हमारा 40 या 40 के बाद से स्टार्टिंग हुआ। तो साइंटिस्ट उसको क्या कर रहा था? अरेंज कर रहा था। किस तरह से अरेंज कर रहा था? कि इस तरह से अरेंज करना चाह रहा था जिसमें से कि दो एटम का केमिकल प्रॉपर्टी को एक समान एक जगह पे रखा जाए, फॉर टू द सिंप्लिसिटी, फॉर टू द सिंप्लिसिटी। ये अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम का नाम ही क्या था? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें दो पार्ट आता है, ठीक है, जो आप लोगों का मुख्य पार्ट पढ़ना है, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी, वो जानना जरूरी है। पहला पार्ट में क्या था कि कोई साइंटिस्ट था जो एटॉमिक मास की बेसिस पे, किस बेसिस पे? एटॉमिक आप मास क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, एटॉमिक मास की बेसिस पर उसने अरेंजमेंट किया। किस बेसिस पे? एटॉमिक मास की बेसिस पे क्या था? इसमें से आपने क्या क्या पढ़ा होगा? डॉबरिनर, ठीक है, डूमा, लूथर मेयर, न्यूलैंड, और लास्ट में क्या आया था? मेंडलीव साहब का आया था, ठीक है। उन सब ने किस बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पर था। लेकिन सारे के सारे का जितना भी उसमें से ये दिया था, लॉ दिया था, सबका कहीं कहीं गलत हो रहा था, सबका कहीं कहीं गलत था, ठीक है। तो एटॉमिक मास को सही करने के लिए किस बेसिस पे फिर पीरियोडिक टेबल को लिखा गया? वो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। यह एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था मोस्ले, उसी ने इसी चीज को किया था। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किसका सिलेक्शन किया था? पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किया था, ठीक है। इस पीरियोडिक मुझे एक्चुअली ये सब नहीं पढ़ाना, मुझे कुछ और चीज पढ़ाना है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का वो बेसिक से पढ़ाना जो आज आपको समझ में बेहतरीन चीज समझ में आए, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले साहब ने किया था, उनमें से उसने दो पार्ट में, हालांकि ग्रुप और पीरियड, किसमें था? ग्रुप, पीरियड और ग्रुप, पीरियड और ग्रुप। ये पहले से ही मेंडलीव साहब ने कर चुका था। मेंडलीव जो है, मेंडलीव साइंटिस्ट है, उसने भी ग्रुप और पीरियड में उसने किसको? एटम का अरेंजमेंट किया था। लेकिन मोसेले साहब ने किस बेसिस पे किया था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, पीरियड और ग्रुप। पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? और पीरियड में उसने कितना पीरियड लिया था? 7 पीरियड लिया था, और इसमें से 18 ग्रुप लिया था, ओके। ये किसने लिया था? मोस्ले साहब ने। किस बेसिस पे? एटॉमिक नंबर की बेसिस पे लिया था। कितना पीरियड? 7 पीरियड, और कितना? 18, ठीक। ये चीज पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग एक्चुअली इसका फीचर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फीचर्स पढ़ना है। आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो, आप पढ़े हो रिएक्टिविटी सीरीज में, आप पढ़ देते हो कि सोडियम का प्रॉपर्टी
या सोडियम का रिएक्टिविटी सीरीज या रेट ऑफ रिएक्शन पोटेशियम से कम होता है। यस सर। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है। मैग्नीशियम सोडियम से खराब मेटल है, ठीक है। सोडियम गुड मेटल है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम है। ऐसा क्यों? क्या काउंट है, क्या तर्क है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, इस चीज का डिस्कशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मॉसले साहब के रूप में पढ़ेंगे, उसका सैलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। Yes. ओके, तो पहले हम लोग लिखते हैं, लिखिए, ये नहीं था, अब लिखिए फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मोबाइल आया है ना? यस सर। ठीक है, मैं लिखता हूं फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ओके। पहला था साइज ऑफ एटम। पहला क्या था? साइज ऑफ एटम, कटेंगे। बुक कहती है पीरियड। पीरियड का मतलब क्या? लेफ्ट टू राइट। राइट। किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाइएगा, उसको क्या बोलिए? पीरियड बोलिए। पीरियड। तो कहता है कि इन पीरियड, साइज ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं कि इन पीरियड या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल size of atom decreases from left to right in periodic table, size of atom decreases। और ग्रुप में याद करवा दूंगा, क्या टेंशन लेते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू bottom in periodic table, size of atom increases, ठीक है। ये तो बोल करके चला जाता है। यस सर। हम लोग को सर्च करना है हाउ, ये कैसे हो, ठीक है। दो एग्जांपल लेकर के इसको समझने का हम प्रयास करेंगे और हम लोग समझ भी जाएंगे। क्या कहता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या करता है? इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन ये क्या कहा कि हाउ, ये कैसे संभव है? ठीक है, चलिए हाउ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे होगा क्लियर करो। अब जरा गौर से अच्छा से इस चीज को समझना, जो चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक। देखा जाए, दो एटम लेता हूं, एक एग्जांपल में दो एटम लिया, मान लिया जाए हमने क्या ले लिया? लिथियम। और दूसरा मान लिया जाए हमने क्या ले लिया? फ्लोरीन, ठीक है। एफ ले लिया, कोई दिक्कत? इसका एटॉमिक नंबर कितना? जेड मतलब एटॉमिक नंबर इसका 3, और इसका कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। इसका जेड का मतलब 3, इसका प्रोटॉन कितना होगा? 3, तो उसका प्रोटॉन कितना होगा? 9, ठीक है। और प्रोटॉन को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। प्रोटॉन कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में सिचुएटेड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और क्या होगा? 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो 2 और क्या होगा? 7 होगा। हाउ मेनी सेल्स है? कितना सेल है इसमें? 2 K और L। इसका कितना सेल? 2 K और क्या होगा? L होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सेल्स से भी 2 होगा, नंबर ऑफ सेल्स इसका भी क्या होगा? 2 होगा। इसको R हम लोग बोल देते हैं, R मतलब 2, ठीक है। एक नया टर्म इसमें आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या आता है इसमें? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो जरा सा तुम डिस्कशन करता हूं तुम्हारे सामने।
यह 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन, गौर से देखिएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो तुम सबसे लास्ट में, तो मेरा जो बात जो हो रहा है, मैं जो बात जो कर रहा हूँ, तो मेरी बात पहले तुम सुनते तब उसके बाद वो सुनता है। अगर मान लिया जाए और भी यहाँ पे क्रॉड हो जाए आपके सामने, और भी 1 2 3 4 लाइन 5 6 लाइन अगर क्रॉड हो जाए, तो मेरी बात को आप क्लियर नहीं सुन सकिएगा। ना समझे? तो कहता है कि एक आदमी जो लास्ट में है, एक आदमी जो लास्ट में है, वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हो गया किसी भी एटम का, ठीक है, और उसके बीच में ये आदमी का लेयर जो है आकर के कहाँ पे हो गया, मेरे नजदीक में आ गया। तो मैं जो बात करूंगा पहले ये सुनेगा तब वो लास्ट में सुनेगा। तो लास्ट और मेरे बीच में जितना एटम है, जितना चीज है, उस सबको क्या बोलता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलता है। कैसे, मैं और भी डिस्कशन करता हूँ, जैसा समझना। आपको मैंने बताया फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि प्लस क्या करती है, प्लस अपने चारों ओर क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। आई हैव डिस्कस्ड, ओके, आउटवर्ड की तरफ प्लस इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स निकालती है, और माइनस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करती है, वो गेन करती है। एम आई राइट रॉन्ग? इस इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स को गेन करती है। हम लोग कॉन्सेप्ट दिए, और हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन कैसे होता है, हाउ द प्लस एंड माइनस, हाउ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आई हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। सपोज दैट यू केप्ट ए प्रोटॉन, यू केप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इधर से निकालेगा, और प्रोटॉन इस इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को गेन करेगा। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। एम आई राइट रॉन्ग? आप जानते हैं कि एटम है, आपके जानते हैं इलेक्ट्रिक का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लिया जाए मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, इसी का लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, इसका लिथियम का, ये देखिए इसका क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, लिथियम का लिख रहा हूँ। इसमें कितना शेल, 1 और 2, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। और उसका जब ड्रॉ करने की याद जाइएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना प्रोटॉन से 9 प्रोटॉन, ठीक है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और बाहर के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 1 2 3 4 5 6 साइड में लगे 7, ओके। अभी जस्ट कहा कि प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को जनरेट करेगा। यहाँ भी लिथियम वाला एटम भी अपना इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को जनरेट करेगा, तो पहले इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ये दोनों गेन करेगा। और आप इस बात को जानते हैं, डाल्टन साहब ने क्या कहा, किसी भी 2 एटम का इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सेम होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो, उस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, शेप, साइज, उसका सारा क्या होता है, सेम होता है। लेकिन 2 एटम के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है, इसलिए हमको अलग अलग उसको एटम बोलते हैं। लेकिन उसका, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्या क्या सेम होगी, साइज सेम हो जाएगी, डायमेंशन सेम हो जाएगी, मास सेम हो जाएगी, चार्ज सेम हो जाएगी, उसकी जितनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सेम होगी। तो आप क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को निकालेगा, तो यह दोनों भी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को गेन करेगा, यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रिक लाइन गेन करेगा, ठीक है। तो क्या मेरा यहाँ पर ये कहे क्या, यह दोनों इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को गेन करेगा, यह दोनों इलेक्ट्रॉन भी उतना इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को गेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इधर से इधर जाते, लेफ्ट से राइट की पीरियोडिक टेबल में जा रहे हो, तो दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी इस एटम और इस एटम का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोला, कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लिथियम था, लिथियम के बाद अगर मान लिया जाए यहाँ पे बेरिलियम बोलते हो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ठीक है। बेरिलियम, बोरॉन का 2 3 2 4 2 5 और 2 6 होता है। देखो सब में स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है कि नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या देख रहे हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है कि नहीं है, तो ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट से राइट दोनों में क्या है, सेम है। और क्या नंबर ऑफ सेल से भी क्या है, सेम है। तो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड सेल में हम लोग जा रहे हैं, सेकंड पीरियड में जा रहे हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 सेल, यहाँ पर भी 2 सेल, यहाँ पे भी 2 सेल, यहाँ पे 2 सेल। तो लेफ्ट टू राइट जाने में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सेम हो रहा है, एंड नंबर ऑफ सेल से भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। कोई दिक्कत है, क्लियर हुई बात को, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि भाई
when I will go from left to right in periodic table how the size of atom will be decrease, size of atom छोटा कैसे होता है उसका मैकेनिज्म समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें से एक टर्म आ गया। ठीक, तो हम क्या लिखें, स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों तरफ क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इसका स्क्रीन इफेक्ट हुआ, इसका इफेक्ट, इसलिए इसको क्या बोले, ये सेम है हमारे पास, यस सर, इसका इफेक्ट सेम हो गया। और नंबर ऑफ सेल्स यहाँ 2 है, यहाँ नंबर ऑफ सेल्स कितना 2 है, ये भी क्या दोनों में क्या है, सेम है, क्या ठीक है, यस सर, कोई ठीक नहीं है। सर। अच्छा, अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज देखो, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है। अच्छा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक फैक्टर होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बात करो तो बताओ, लिथियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, क्या ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है। जी सर। अब मैं यहाँ पे एटम के उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। हम ये जानते हैं कि किसी एटम का न्यूक्लियस क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, वो सेंटर में बैठा हुआ रहता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या घूमती है, इलेक्ट्रॉन घूमती है, ठीक है। अब जानते हैं कोई भी बॉडी या कोई पार्टिकल किसी सेंटर के अबाउट घूमेगी, ठीक है, और ये पकड़ करके को रखा होगा, तब इसका मतलब है, ठीक है। तो कहता है कि साइमल्टेनियसली इसमें 2 फोर्स लगता है, ठीक है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ये अंदर वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो हमको इससे मतलब अभी नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि अंदर के फोर्स से ये क्या लगता है। तुम्हें एक बात बोलो, अगर किसी भी स्टोन को लो, ढेला को लो, रस्सी से बांध दो और उसको घुमाओ, तभी ना घूमेगा, रस्सी ने पकड़ करके उसको, हम किसको पकड़ा, रस्सी को, रस्सी ने किसको पकड़ा, ढेला को पकड़ के रखा, तब वो क्या होता है, रोटेट करता है, सर्कुलर पार्ट में घूमता है। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पार्ट में घूम रही है, इसका मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्लियर है। अब देखो किसी एटम के अंदर में यह जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने आपको पढ़ाया कूलम्ब्स लॉ, याद है क्या, कि चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन करेगा, प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, एक फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स का वैल्यू कितना है, आप पढ़े हो गए क्लास 12 में, वो आपको इलेक्ट्रिक करंट की दुनिया में पढ़ाएगा। ये प्लस है, ये Q1 है, और यहाँ पर भी एक प्लस है, मान लीजिए Q2 है, दोनों को हमने कितना डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस। ये बात तो क्लियर हो गई ना, कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द माइकल फ्राइडे का रूल, कि यहाँ पे एक प्लस को रखा, कि प्लस क्या निकाला, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को निकाला, और माइनस उसको क्या किया, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को गेन किया। तो हम लोग बोलते हैं ना, लाइक चार्ज प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो वही कहा कि कितना, हाउ मेनी, हमने कहा कि मारा, तो कितना मारा, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, ना होना चाहिए। तो उसको कौन बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, कूलम्ब्स लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो कहा कि दोनों चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए r डिस्टेंस पे रखे, तो वो जो फोर्स लगेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगेगा, Q1 Q2, दोनों के मास के, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो ये भी घटेगा। और दूसरा लॉ कहता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर बोलता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप बढ़ाते जाइएगा, तो उसके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि ये 2 फैक्टर होता है, ऑन बोथ फैक्टर द अंदर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतर आणविक बल, जो बोलते हैं अंतर आणविक, इंटर एटॉमिक फोर्स, वह फोर्स जो होगा वह 2 चीज पे डिपेंड करेगा, दोनों के प्रोडक्ट पे और दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे भी करेगा। एवरेटन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर पे डिस्कशन करेगा। ओके, इसको क्लियर करो। अब मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग इस मुद्दे पे बहस कर रहे थे कि हमारा साइज छोटा क्यों होगा, व्हाई, क्या रीजन है। तो उनमें से आपको कहा कि जब कभी एटम के बीच में देखोगे, ठीक है, तो एटम में ये 2 बात साइमल्टेनियसली होगा। क्या क्या साइमल्टेनियसली होगा, कि न्यूक्लियस मतलब पार्ट क्या होता है, स्टेशनरी होता है, रुका हुआ रहता है, ये बाहर नहीं जाता, ये क्या रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब तुम बोलो कि यह अट्रैक्शन फोर्स बहुत बड़ा होगा, ये वाला फोर्स अगर बहुत बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आने का चांस बनेगा कि नहीं बनेगा। मुद्दा समझे क्या बोल रहे, हम ये बोल रहे, फिर से एक बार समझो, हम ये कह रहे हैं
किसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करोगे, एटम का फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है कि सेंटर में कौन रहेगा, न्यूक्लियस में कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और इसके चारों ओर क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, और हमने उसको क्या लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मैं आपसे ये मुद्दे पे बोला कि अगर ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत बड़ा होगा, ठीक है, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत बड़ा होगा, क्या बहुत बड़ा होगा जरा समझना। यहाँ तुम देखो R दोनों में क्या सेम है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम में कितना प्रोटॉन था, 3 प्रोटॉन था, और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 था, ठीक है। और ये डिस्टेंस r बराबर के 2 मान करके चलते हैं, फिलहाल बोल करके चलते हैं। आप उधर से फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन में कितना था, 9 प्रोटॉन था, उसका भी कितना घर था, 2 था, K और M 2 ही सेल था, और आउटर मोस्ट में कितना था, 7 था। तो आप 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये बताओ कि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा, सॉल्व करो। यहाँ तुम देखो R सेम है दोनों में, R दोनों में क्या है, सेम है। यह वाला फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं करेगा फोर्स, क्योंकि इसका जितना उतना उसका भी है। तो बात बचता है Q1 और Q2 पे बात करते हैं। Q1 और Q2 पे तो तुम देखो, अगर इसको तुम Q1 मानोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को Q1 मानो, तो इलेक्ट्रॉन को Q2 मानो, इस प्रोटॉन को Q1 मानो, तो इसको Q2 बोलेंगे। तो अगर तुम इसमें फोर्स से देखोगे, F ऐसे वर्बली F लिथियम का देखोगे, 3 गो प्रोटॉन और 1 गो इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करोगे F फ्लोरीन की बात करोगे तो 9 गो प्रोटॉन और 7 गो इलेक्ट्रॉन, 9 से कितना 63 हो जाएगा, ये 63 न्यूटन हो जाएगा, और F लिथियम कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन होगा कि नहीं होगा, बोलो तो। अब तुम ही बताओ कि किसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसका फ्लोरीन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा इसलिए हो गया कि 2 फैक्टर वहां कांस्टेंट है। कौन कौन फैक्टर, दूरी जो है वो सेम है, R सेम है, और साथ साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या है, सेम है। तो अब तुम सोचो कि जब अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, किसका, एटम के अंदर का। तो उनमें से प्रोटॉन तो बैठा हुआ है, प्रोटॉन तो भागता नहीं है, न्यूक्लियस हमारा स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन हमारा मोबिलाइज करेगा, तो अंदर का अट्रैक्शन फोर्स बड़ा होगा, तो अंदर की तरफ खिंचाएगा ना रहे। जब अंदर की तरफ खिंचाएगा तो इसको इंग्लिश वर्ड में श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, अंदर में जितना बड़ा फोर्स लगेगा तो अंदर की तरफ झुकने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो लिथियम का अट्रैक्शन फोर्स कम है, और फ्लोरीन का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा है, और दोनों का डिस्टेंस इनिशियल में क्या रहता है, सेम रहता है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंदर की तरफ खींचा जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, इसलिए उस एटम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। तो यहाँ से एक चीज मैकेनिज्म हम लोगों ने निकले, क्या निकले कि अगर साइज किसी का छोटा है, किसी भी पीरियड में, किसमें, किसी भी पीरियड में साइज अगर छोटा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 1 था और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 था, दैट इज, तब हम क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज। अट्रैक्शन फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैं लैंग्वेज में भी लिखा देता हूँ, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, क्या, ठीक है। अगर आपने इस फैक्टर को समझ गया, तो इसके आगे जितना भी फैक्टर होने वाला है वो सब के सब आप एक बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। हाँ, अगर बढ़ेगा तो घट जाएगा ना सर, बिल्कुल। तो आप यहाँ से कह दो ना, सीधा सीधे यार, यहाँ पे सीधा सीधे कह दो कि अट्रैक्शन या साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर न्यूक्लियर फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बोलना, या अट्रैक्शन फोर्स जनरली बोल दो, क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स, या फिर हम बोलो इंटर एटॉमिक फोर्स बोलो यार, इंटर एटॉमिक फोर्स। यानी अगर इंटर एटॉमिक फोर्स किसी का बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका साइज छोटा हुआ होगा, ठीक है। ये दोनों का क्लियर होगा आपको क्या, ठीक। अब कहा कि इसका लैंग्वेज लिखना है, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, वर्ड बाय वर्ड मैं बता रहा हूं। मैं यहाँ से एक बात और निकाल करके लेके जा रहा हूं। एक बात बताओ, इंटर एटॉमिक फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड किया, इंटर एटॉमिक फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड किया, पहला देख लेते हैं, ठीक है। यह इंटर एटॉमिक फोर्स यह प्रोटॉन पे भी डिपेंड किया, प्रोटॉन पे क्या है, इसका प्रोटॉन कम, उसका प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। यानी पहला इंटर एटॉमिक फोर्स जो डिपेंड किया वो किस पे किया, उस प्रोटॉन को हम अपने यहाँ वर्ड बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज,
ठीक है, पहला उस पर डिपेंड किया। दूसरा देखो, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, Yes. उसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस पे डिपेंड किया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यह दो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तीसरा में क्या होता है? क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड किया? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड किया। अगर नंबर ऑफ सेल्स से बढ़ जाएगा तो इसका मतलब डिस्टेंस से बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा? घट जाएगा। इसका मतलब है तो ये किस पे डिपेंड किया? डिस्टेंस या नंबर ऑफ सेल्स। इसको बोला डिस्टेंस नहीं बोले, बल्कि किस पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड किया। ठीक है, और चौथा पॉइंट में जो हमने बोला, यह जो दो वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोला? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला। ये किस पे डिपेंड किया? चौथा पॉइंट किस पे डिपेंड किया? स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड किया। यानी कि 4 फैक्टर को आपको देखना पड़ेगा। किसके लिए? साइज ऑफ एटम के लिए। ठीक है, या साइज ऑफ एटम के लिए या फिर इंटर एटॉमिक फोर्स के लिए। अगर इंटर एटॉमिक फोर्स अगर हमको पता चल जाता है तो साइज भी पता चल जाएगा। अब क्या कहेंगे कि इंटर एटॉमिक फोर्स कितना चीज पे डिपेंड किया? 4 चीज पे डिपेंड किया। पहला किस पे? न्यूक्लियर चार्ज पे, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ शेल्स पे और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। ठीक, इसमें से यह दोनों इंक्रीज करेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स से बढ़ेगा। ठीक है, क्या समझ रहे बात को? लेकिन अगर दूरी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट से बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? घटेगा। मैं क्या बोला? अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, सबसे लास्ट, और बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहले इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को वही वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब बाद में जाकर के आएगा। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख दें कि इस इंटर एटॉमिक फोर्स न्यूक्लियर चार्ज पे इस तरह से लिखता हूं, इंटर एटॉमिक फोर्स। ओके, देखो यहाँ पे लिखता हूं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स भी क्या करेगा? इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, इंटर एटॉमिक फोर्स भी क्या किया? इंक्रीज किया। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज किया, इंटर एटॉमिक फोर्स डिक्रीज किया। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज किया तो इंटर एटॉमिक फोर्स भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। 2 फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में गया और 2 फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में गया। अल्टीमेटली क्या समझा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा तो उसका इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? ठीक, क्लीन करो। बोलो, देख लेंगे हो जाएगा। फोटो ले लो, फटाफट फोटो लो, हो जाएगा सर। ये फोटो ले, इसके ये ले लो, फटाफट ले लो। ओके, क्लीन करो। अब इसका फायदा मैं तुमको बताऊंगा। इसका जानते हो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ठीक, अभी पहले इसका एडवांटेज एक बताता हूं तुमको। अच्छा मेटल किसको बोलता है? गुड मेटल। क्या तेरे ब्रेन में कोई एटम, कोई मेटल एक अच्छा मेटल है, उसको अच्छा मेटल कैसे बोलोगे? या फिर ये बोलते हो कि सोडियम ज्यादा अच्छा मेटल है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम, कैसे? देखिए, मैं उसका एडवांटेज आपको बताता हूं। गुड का मतलब मेटल के दुनिया में, ठीक है, मैं गुड मेटल का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। जो एटम इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दे उसी को हम लोग गुड मेटल बोलते हैं। गुड मेटल। ये डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अरे भाई, क्लास में कोई लड़का बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा बेहुदा भी हो सकता है। एक कैरेक्टर उसका अच्छा होगा तो एक कैरेक्टर उसका क्या हो सकता है? और यहाँ पे एक बात कहता है, बड़ा से समझना, जो जितना अच्छा मेटल है उतना ही खराब नॉन मेटल होगा।
यस सर। जो जितना अच्छा आदमी होगा उतना ही कम खराब होगा, Yes. जो जितना ही खराब आदमी है उतना ही कम अच्छा आदमी होगा। एमआरआई होता है कि नहीं? तो यहाँ पे बोला हर चीज का एक रेफरेंस होता है। गुड मेटल का रेफरेंस क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, कटेगा। Yes. आप जानते हैं लूज किसको करना है? लूज किसको करना है? इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से लूज करे, इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से लूज करे उसको क्या बोलेंगे लोग? गुड मेटल बोलेंगे। यार इसे आसानी समझना। अभी जस्ट कहा कि किसी एटम की बात करोगे तो एटम में न्यूक्लियस होगा और बाहर में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बीच में क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कहां से बोला? ये नेचर से दिया हुआ, ये मेरा बनाया वो नहीं है, इसमें मैं कुछ बात नहीं कर सकता। यस सर। अब तुम सोचो, अगर मान लिया जाए इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? यस। तुम ये सोचो, अगर आप दो हैंड को दोनों हाथ को ऐसे फंसा कर रखते हैं, हल्का सा थोड़ा सा फोर्स लगाते, इसको कोई भी आसानी से तोड़ देगा। लेकिन अगर बहुत टाइट इसको करोगे, ठीक है, ये जो हम लोग टाइट, इसको इंटर एटॉमिक बोल रहा हूँ, मैंने लगाया अंदर से लगा, इसको बहुत टाइटली लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे कि हाउ, क्या कारण है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम है और किसी में इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा आसानी है। ये कल हम आपको बात करें, आज इस पर डिस्कशन नहीं होगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में उसको दूंगा। लेकिन आज मैं इतना सिर्फ बोलता हूं कि अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो गुड मेटल होगा। आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्या मैंने कहा अभी साइज पे जो बात क्या कि सोडियम गुड मेटल है या फिर मैग्नीशियम गुड मेटल है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 8 और 1 और इसका क्या 2 8 और 2, ठीक है, ये सेम ग्रुप का, सेम पीरियड का, 3 पीरियड, इसमें कितना शेल है? 3 शेल है, ठीक है, इसका तीसरा पीरियड का। देखो इसमें कितना प्रोटॉन था? इसका 11, इसका प्रोटॉन कितना था? 12, ठीक है, पर ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 होता है इसका, प्रोटॉन 12 हो गया, यानी न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 12, न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 11। ये दोनों क्या, ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 हो गया, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। और ये देखो तो ये क्या है? सेम है। सेम है। क्या है ये? इट इज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट। 2 और 8 ये दोनों क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का क्या है? सेम है। यह 2 8 और ये भी 2 8 स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। अच्छा, तो हमने कहा था कि अट्रैक्शन फोर्स 4 चीज पे डिपेंड करेगा। दो चीज पे सेम है। क्या सेम है? 2 और 8 स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है और नंबर ऑफ सेल्स सेम है, यानी आर भी दोनों का क्या है? सेम है। तब फिर सिर्फ 2 चीज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब इसका अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग निकालने के लिए जाते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 11 गुना 1, तो कितना न्यूटन हो गया? 11 न्यूटन है, फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। अगर आप उसकी बात करो F इज डायरेक्टली 12 गुना 2, तो किसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया? मैग्नीशियम का। तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीशियम का सोडियम से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी उसमें ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। उस एनर्जी को हम लोग आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आईपी बोलते हैं। तो आईपी किसका? ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। आईपी किसका ज्यादा हो जाएगा? मैग्नीशियम का आईपी ज्यादा होगा, यानी मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी के अमाउंट क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। और जिसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा मैग्नीशियम सोडियम से खराब मेटल है, सोडियम उससे अच्छा मेटल है, ठीक है। ये अब तो ये हो गया। साइज पे बात कर ले, क्या कर लेंगे? साइज पे बात कर लेंगे। जो हमने अभी पढ़ा, हमने जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज करता है। हम यहाँ करेंगे सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। और जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसका मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा कि इंक्रीज कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये हमने साइज पे भी, अब साइज पे बताते हैं हम लोग।
हमको अगर कोई पूछ दे बता रहे भाई कि पोटासियम ज्यादा अच्छा है कैल्शियम ज्यादा अच्छा है, तो हम कहेंगे यह दोनों सेम पीरियड का है, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा तो इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वो गुड मेटल नहीं कहलाएगा, इसका मतलब पोटासियम भी जो गुड मेटल हो जाएगा। तो हमने साइज पे इस चीज को डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपका इस पे कमांड हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, Yes, sir. लेकिन इसके पीछे इतना कॉन्सेप्ट का सीखना जरूरी है। अच्छा, आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे मैं समझाता हूँ, कान अच्छे से खोल के रखना। Yes, sir. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Yes, sir. पहला पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, screening effect same, number of cells are same, so the attraction force increases, attraction force increases, then the atom will be the shrink, size of atom will be decreases. Clear हो गया? Yes. कोई दिक्कत? No. कोई कंफ्यूजन? कहानी खत्म करो। Yes. ठीक। ये सब चीज आपको वो केमिकल रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो सब जो है वो सब आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए इस चीज को सीखना जरूरी है। Yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत बड़ा है सर, उसमें फिर पढ़ा देंगे। बड़ा field है सर। अभी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, फिर से एक बार पढ़ा देंगे। अभी एग्जाम का Twelfth क्वेश्चन में नहीं है, बहुत बड़ा है सर केमिकल बॉन्डिंग। तुम लोग खाली छुट्टी मारो, इससे फायदा होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट चेक करें। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में था ना, Yes, sir. हमने क्या कहा कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, लिखा है देखो ना, Increase. लिखा है हाँ, sir, हाँ, ना, sir. टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज। ओके, हाँ। अच्छा, पीरियोडिसिटी भी पढ़ाना इसमें, हम कैसे पता करेंगे सेम पीरियड का और सेम ग्रुप का? मैं पढ़ाया हूँ, हालांकि मैंने लिखाया हूँ, हालांकि फिर एक बार, चूंकि इस चैप्टर में पढ़ा तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, कोई दो एटम को लेते हैं, लिथियम लेते हैं और सोडियम ले लेते हैं। ओके, ये दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 और 28 और कितना होता है 1, दोनों का आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब दोनों का ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया। अब जरा बहस कर ले हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन, इसका 3 और कितना है 11 है, ठीक है? इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज पे ये बहस करेगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है कि नहीं करता है, ठीक है? या तो वैसे भी पता चल रहा है, इसका कितना शेल है, 2, इसका कितना है, 3 सेल्स है, वैसे भी ये बड़ा है, वैसे भी क्या है, बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई कहा जाए कि नहीं, हमको हम जो आपने जो चीज पढ़ाया हमको लेफ्ट टू राइट में, वही टॉप टू बॉटम में हमको दिखाई, तब फिर इसके लिए करेंगे कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक, और इसमें भी क्या होगा एक, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंजिंग नहीं होगा। अब आता हूँ जरा सा शेल पे जरा सा बात करो, इसमें कितना शेल 3, और सॉरी इसका शेल कितना था 2 और इसका शेल क्या 3, तो इस वक्त अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो शेल बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा। आप कहोगे AF क्या हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। अभी एक और बात करना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बहस करना है। आप देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट में इस पे कितना इलेक्ट्रॉन था, स्क्रीनिंग इफेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 और उसका कितना 10, ठीक है? स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। याद रखिएगा, ये 2 फैक्टर की वजह से डिक्रीज करेगा, 2 फैक्टर की वजह से इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली जरा यहाँ पे बात करो, 2 फैक्टर की वजह से डिक्रीज कर रहा है, 1 फैक्टर की वजह से इंक्रीज कर देता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, इसमें पाया गया है कि यहाँ पे डिक्रीज वाला फैक्टर ज्यादा लग जाता है, ठीक है? जगह 2 घटा रहा है और एक क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली घटाने वाला डोमिनेट करता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और अट्रैक्शन फोर्स जब डिक्रीज कर जाता है तो साइज ऑफ एटम क्या कर जाता है, इंक्रीज। मारेंगे ना, ये दोनों हमेशा उल्टा चलेगा। यही तो रेफरेंस पे पूरा किताब पढ़ाया जाएगा, सर पूरा क्या कहते हैं चैप्टर को पढ़ाएंगे
कि अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, साइज ऑफ एटम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली आई कैन से दैट टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज। क्या ठीक है। इसका फायदा जरा देख ले। अब कहा जाए कि ये बताओ कि सोडियम ज्यादा अच्छा है कि पोटेशियम ज्यादा अच्छा है मेटल में। तो सोडियम किसमें है, 2 8 1 और ये 2 8 8 और 1 होता है, ठीक है। दोनों सेम ग्रुप का, दोनों सेम ग्रुप का। और तब टॉप टू बॉटम आएंगे। साइज तुम देख लो, साइज किसका बड़ा, पोटेशियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अट्रैक्शन फोर्स से बात कर लो, जिसका साइज बड़ा उसका अट्रैक्शन फोर्स कम, जिसका साइज बड़ा अट्रैक्शन फोर्स में क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगा, पोटेशियम में ज्यादा होगा। और वहां पे साफ कह दिया कि जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा इलेक्ट्रॉन को उसमें आसानी से निकाला जा सकता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, इट इज अ गुड मेटल। आई कैन से दैट गुड मेटल इज एगा कौन हो गया, सोडियम। पोटेशियम इज अ गुड मेटल विद रिस्पेक्ट टू द सोडियम। मेरे फिर से देख ले, फिर से देख लो, सोडियम और पोटेशियम सेम ग्रुप का एलिमेंट। हाँ सर, ये दोनों याद रहे, झापड़ मारेंगे, ये दोनों याद रखना। Yes, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, साइज ऑफ एटम यस सर, जब बड़ा होगा। या इस तरह समझो, साइज ऑफ एटम जिसका बड़ा होगा अट्रैक्शन फोर्स उसमें कम होगा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। और जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है वो गुड मेटल कहलाएगा। है मेरा ट्रॉक। देखा जाए कि सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, ठीक है। दोनों में क्या क्या होता है, दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट हो गया, जो कि आउटर मोस्ट में एक है, इसका बॉटम मोस्ट में एक है। अब साइज की बात करेंगे तो इसका 3 सेल, उसका 4 सेल। साइज किसका बड़ा, पोटेशियम का। साइज अगर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। पोटेशियम का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो गया। जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है वो क्या कहलाएगा, गुड मेटल कहलाएगा। अल्टीमेटली पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए पोटेशियम इज अ गुड मेटल with respect to the sodium। कोई डाउट नहीं और डाउट है, राइट करो इसको, यस सर, ठीक है। आज हमने साइज पे बात कर लिया, कल इंशाल्लाह आपको रेडियस पे बात करूंगा, आईपी पे करूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, और क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। कितना है, पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़ा हो जाएगा, पढ़ाई खत्म नहीं होने वाला है। पढ़ाई उसी को समझ में आता है। देखो पढ़ाई के लिए सबसे 2 चीज वसूल मेरी लाइफ का है। पढ़ाई के लिए 2 वसूल, सबसे पहले पढ़ाई को बोझ नहीं बनाओ। एजुकेशन इज एन आर्ट ऑफ माई लाइफ। दोज पर्सन्स हु आर एबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कैसे होगा, जब वो खुशी खुशी आएगा, मस्त होकर के आएगा, चाय पानी नाश्ता करके आओ, और यहाँ सीखने जो पोथी बनाने के लिए मत आना। मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होता है, पोथी में होता है। पढ़ाई को हम लोगों ने क्या कहते हैं, बोझा बना दिया। पढ़ाई से ज्यादा बोझा दुनिया में लगता है। और मैं कहता हूँ पढ़ाई से अच्छा चीज दुनिया के कायनात में कोई चीज नहीं है। फर्क है कि इसमें थोड़ा सा क्या डेडिकेशन डिमांड करता है। पढ़ाई की बात करोगे तो जैसे लगेगा कि एकदम कोई सर पे बम पटक गया है। उसी वक्त नींद, चैन, भूख, मोबाइल, जितना दुनिया का कहानी है उसी वक्त आएगा। इसलिए हमारी लाइफ से क्या होना शुरू कर गया, पढ़ाई निकलना शुरू कर गया। पढ़ाई कम पढ़ते इसलिए नौकरी के पीछे पीछे भागना पड़ता है। जो नौकरी के पीछे पीछे भागता है कभी मिलता है और कभी नहीं मिलते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है, तो फिर बहुत सारा कड़कड़ होने लगता है। ठीक है, ओके, चलिए कल देखेंगे फिर। सर इसको फेसबुक पे ही रहने दीजिए, कैसे खत्म देख लेंगे घर में भी जाके ना। अच्छा